पंक्तियां हैं, शुरू हो रही है। 32 पंक्तियां हैं। 21 पंक्तियां मंच के पश्चिम दिशा में। 78 छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं सामूहिक व्यायाम में। कहते हैं कि अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया। आवश्यक है इन नन्हे नौजवानों को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। आज का बालक कल का नागरिक है। उसको इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के ज्ञानार्जन से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य शिक्षा मानव शरीर के अंगों तथा अवयवों को संतुष्ट करने तथा शरीर की समस्त शक्तियों व स्वास्थ्य को संरक्षण प्रदान कर शारीरिक में योगदान देने वाला है। सार संक्षेप में कहें तो कि हिम्मत न हार, इरादे न बदल। हिम्मत न हार, इरादे न बदल। अर्थात व्यायाम में व्यायाम करने से अनुशासन की भावना पैदा होती है, आज्ञा पालन व मन का सामंजस्य एवं व्यक्तित्व निर्माण होता है। मुक्त हस्त व्यायाम वह प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों को सही संतुलित विकास में अपना योगदान देता है। उत्तम स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की संपदा होती है को बनाए रखना और उसके विकास में सहयोग देना। स्वस्थ होना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। और आज भी व्यायाम से बालक बालिकाओं की शरीर और मांसपेशियां चुस्त और फुर्ती आती है। इसमें शरीर में संतुलन है। यहां आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। अगला अभ्यास एक साथ उछलकर चारों दिशाओं में घूमकर एक तरह से ये शांति का संदेश देने का प्रयास। यहाँ आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। मांग पसीने की हैं 6 क्रियाएं वो की जा रही हैं। 26 जनवरी भारतवासियों के लिए गौरवपूर्ण दिवस है। 31 दिसंबर सन 1929 को मध्य रात्रि तो देश के गणमान्य नागरिकों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया, पूर्ण स्वराज्य होता नहीं करेंगे। अपने इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1930 में 26 जनवरी का दिन तय किया। संग्राम के प्रमुख नायकों के जोश, उत्साह और संकल्प से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तिरंगे ध्वज के नीचे एकत्र प्रमुख नेताओं ने एक आवाज में देश की स्वाधीनता का नारा बुलंद किया। लेकिन राष्ट्रवासी अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। इस तरह प्रतिवर्ष मेरा देश स्वयं मिटकर भी जन कल्याण किया करता है। मेरा देश स्वयं मिटकर भी एक लिखित संविधान चाहिए था, तैयार किया गया। नए संविधान के बाद एक साथ
अमल हो रहा है, बाल भारती स्कूल से दिखा रहे हैं। बेगम जैतून बानो का सॉल ओढ़ाकर सम्मान किया जा रहा है। जो अपने स्थान पर परेड हमारा हम बिल्कुल हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। आज यहाँ उपस्थित सभी मंचाधीन महानुभावों, प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आज हमारे गणतंत्र के 76 वर्ष कई अर्थों में हमारी यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाने का विशेष अवसर है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। लोकतंत्र को ही रेखांकित किया गया है। भारत का प्राचीन है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। हमारे कालखंड में देशी विदेशी शासन के चंगुल में रहा, किंतु लंबे संघर्ष के बाद हमें विदेशी शासन से मुक्त हुए। किंतु इस देश में सुशासन और देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए सिद्धांत और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य हमारे संविधान निर्माताओं के विस्तृत चर्चा उपरांत एक महान आज के दिन हम सब देशवासी इन दूरदर्शी जननायकों को और मनुष्यों को कृतज्ञतापूर्वक पूर्ण स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे प्रेरक संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। आज हम देश के उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, हम उन सभी वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को इसकी व्यवस्था प्रदान करता है। संविधान से ही हम शासन के 3 प्रमुख अंग यथा विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका, संविधान संस्कृति, भाषा, धर्म एवं परंपराओं का राष्ट्र राज्य का नाम वही भारतवर्ष है। बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। समझे या कि